हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं साथियों, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे विजिट किए हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गणित को मजबूत बनाया है। आपको भी मिला है मौका, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। साथियों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था एक्सरसाइज 3.6 प्रश्नावली 3.6 का पहला नंबर क्वेश्चन में मैंने बात किया था कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से मैंने पहला नंबर क्वेश्चन बनाया था और आज मैं इस वीडियो में दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की भी हम बात इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके सभी जगहों पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए फटाफट से हो जाइए तैयार। कॉपी और कलम के साथ जरूर बैठिएगा ताकि मैं जो भी यहाँ पर बताऊं आप उसको नोट करेंगे, लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा गणित आपको समझ में नहीं आ सकता है अच्छे से और आपका मजबूत नहीं हो सकता है गणित। इसलिए गणित को बनाना है सुपर फास्ट तो आपको करना होगा सुपर फास्ट काम, और सुपर फास्ट काम का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का बेस्ट पॉलिसी है सर प्रैक्टिस। अगर गणित को मजबूत करना है तो प्रैक्टिस को मजबूत बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट से ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y बराबर का 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर का -1। मैंने आपको इससे पीछे वाले वीडियो में समझाया था, शायद आपको याद होगा कि अगर चर मान समझते हैं ना, चर यानी चर राशि किसको बोलते हैं आप, x को, y को, इसको जो है आप चर राशि कहते हैं। अगर ये चर राशि बट्टा के नीचे यानी कि हर के रूप में है, जैसे 2/x लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। 2/x को 2 गुना 1/x लिखा जा सकता है, यस या नो। यस सर लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 2 गुना 1 2 और बट्टा में x, यानी कि फिर से इसको जो है इस रूप में लिखा जा सकता है। तो सेम काम आपको यहाँ भी समझना है और इसी कॉन्सेप्ट पर जो है प्रश्न को बनाना है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम नोट कर लेते हैं। 2/√x प्लस 3/√y बराबर का 2 और इसके नीचे इसको हम लिख देते हैं 4/√x माइनस का 9/√y और बराबर का -1। आपने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिएगा, दिखता नहीं है। तो ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये डिजिट आपको समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा अक्षर जो मैंने लिखा, क्या ये आपको साफ साफ दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। आप मेरी कमजोरी को ज़रूर बताइएगा, तभी मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे मैं सुधारूंगा, कमजोरी मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा कि आप थोड़ा सा बड़ा लिखिए या फिर थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। इस तरीके की बातें जो है, जो भी होती है कमजोरियाँ, वो आप मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1 2 और बट्टा में √x। चलिए बात करते हैं आगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/√y और बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं 2। बात को समझ रहे हैं, ऐसा क्यों लिखा गया, इसका रीजन समझ में आपको आएगा, अभी आएगा। ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y और बराबर का -1। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है 1/√x, यहाँ क्या है 1/√x, यहाँ क्या है 1/√y, यहाँ क्या है 1/√y। यानी कि यहाँ देखिएगा तो ये दोनों बराबर है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ना मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर a। आप b c कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। उसी प्रकार से 1/√y को कुछ मान लीजिए, आप लिखेंगे तथा 1/√y बराबर b मान लीजिए। अगर इसको a माने हैं तो इसको b मान लीजिए। बात को समझ रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया, ध्यान दीजिए। 1/√x को हमने a माना है, यानी 1/√x जहां रहेगा वहां हम a लिख सकते हैं, जहां 1/√y रहेगा वहां हम b लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यही ना है, लिखेंगे इसलिए 2 गुना 1/√x के जगह पर a लिख दिए, ठीक है, प्लस का प्लस। उसके बाद 3 गुना 1/√y के जगह पर क्या लिख दिए, b लिख दिए, और बराबर में आपका क्या है, तो 2 है। इसको जरा सा हम सीधा कर लें तो 2a प्लस 3 गुना b 3b और बराबर का 2। ये हो गया आपका प्यारा सा समीकरण नंबर फर्स्ट।
प्यारा सा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। बात को समझ रहे हैं आप? ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि साफ सुथरा समीकरण प्राप्त हो और उस समीकरण को मैं आसानी से हल कर पाऊं। इसीलिए हमने ऐसे जो उटांग पटांग जो समीकरण दिया हुआ था, नीचे दिया हुआ था सर, इसको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, इसीलिए हमने इस मुश्किल को आसान बनाया है और आपको भी आसान बनाने के लिए सिखाया है, इसलिए समझते रहिएगा बढ़िया से। चलिए उसी प्रकार से मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पर 1/√x के जगह पर a और 1/√y के जगह पर b रखेंगे। फिर यहाँ से दूसरा समीकरण इसका यानी कि इसका जोड़ा खोज लेते हैं हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब क्या करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है तो 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे आप और 1/√x के जगह पर आप a रखेंगे तो 4a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 9 अपने जगह पर रहेगा और 1/√y के जगह पर b रखेंगे 9b और बराबर में क्या चल रहा है तो माइनस का 1 चल रहा है और यहाँ हो गया आपका प्यारा सा समीकरण नंबर 2। बात को समझ गए? इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। आप दोनों इक्वेशन को आप जो है सॉल्व कीजिएगा तो a और b का मान निकालिएगा। लेकिन आपका प्रश्न a और b में नहीं था, आपका सवाल जो था वह x और y में है। सर आप x और y का मान निकालिएगा, लेकिन पहले a और b का मान निकाल तो लीजिए, उसके बाद देखिए ना कितना मजा आता है सर समझने में। जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आप यहाँ पर कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से समीकरण नंबर 1 एवं 2 से समीकरण 1 है 2a प्लस का 3b बराबर का 2 और समीकरण 2 है 4a माइनस का 9b बराबर का -1। आपको पता होना चाहिए सर, अगर आपने लुप्तीकरण विधि सीखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है लुप्तीकरण वीडियो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। लुप्तीकरण विधि से मैंने इतने अच्छे से समझाया है समीकरण को हल करने के लिए जिसका कोई जवाब नहीं। ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस में है, ये दोनों प्लस प्लस में। हम क्या करते हैं कि लुप्तीकरण विधि का मतलब हुआ कि किसी एक के कोफिशिएंट को आप बराबर करके उसको वहां से लुप्त कर दीजिए। जैसे a का गुणांक नीचे 4 है और ऊपर में a का गुणांक 2 है, दोनों गुणांक को बराबर कर लीजिए। और या फिर यहाँ पर b है, b का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ b का गुणांक माइनस का 9 है, या तो आप इसको बराबर कर लीजिए। फिर बराबर करने के बाद एक प्लस में और एक माइनस में होगा तो उसे आप उड़ा सकते हैं, आसानी से लुप्त हो जाएगा, फिर दूसरा का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये ऑलरेडी प्लस माइनस में, तो क्यों नहीं हम इसी का गुणांक बराबर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका गुणांक कैसे बराबर होगा, इसके नीचे क्या है, b का गुणांक कितना है 9, तो पूरे समीकरण में 9 से गुणा कीजिए और ऊपर में जो b का गुणांक 3 है उसको पूरे समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा प्लस 9 3 27 हो जाएगा और यहाँ 9 दूना फिर 18 हो जाएगा। इधर करेंगे गुना तो 4 3 12a माइनस 9 3 27 हो जाएगा b और यहाँ पर माइनस में 3 गुना माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये दोनों 27 27 कट गया है कि नहीं है। 18 में 12 जोड़ेंगे तो 18 12 30 हो जाएगा, 30a 8 2 10 0 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो गया। बात को समझ रहे हैं? बराबर 18 में से 3 आप घटाएंगे क्योंकि 3 माइनस में है, 18 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। यहाँ से आप a का मान निकाल लीजिए तो 15 ऊपर में 30 नीचे में, 15 से 30 को प्यार से काट दीजिए, 15 एकम 15 15 दूना 30। यहाँ पर a का मान आपका साफ सुथरा 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ये आपका a का मान आया सर। किसका मान आया? ये a का मान आया है। अब आप इस a के मान को समीकरण 1 या 2 में डालेंगे तो b का मान निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, गणित को समझना बड़ा आसान होता है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है सर गणित। झूठ मूठ के आप अफवाह बनाए हुए हैं गणित को, बहुत भारी है, बहुत भारी है, नहीं है भारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम समीकरण नंबर 1 में ही मान को रख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे आप कि समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1/2 रखने पर, a बराबर 1/2 रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जहां a है वहां 1/2 रखेंगे आप। तो चलिए समीकरण नंबर 1 आपके पास ये रहा, 2a प्लस का 3b बराबर का 2 इंप्लाइज डेट 2 गुना a के जगह पर 1/2 प्लस 3b अपने स्थान पर बराबर में 2 है। ज़रा आप देखेंगे तो ये 2 से ये 2 ना निकल गया और यहाँ पर बच गया 1, फिर प्लस का 3b बराबर का 2। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, 1 को उस तरफ ले जाइए, उसका रिश्तेदार बुला रहा है, 3b बराबर में 2 अपने जगह पर, इसका रिश्तेदार इधर आया मिठाई लेके आएगा यानी कि माइनस में आएगा, क्योंकि इधर 1 क्या है प्लस में है, तो उस तरफ गया तो माइनस में गया। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3b बराबर 2 में से 1 गया 1 और यहाँ से अगर आप b का मान निकालेंगे
जाएंगे तो 1/3 और यही आपका हो गया यहाँ पर बी का मान। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपका ये आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब आएगा? आप यहाँ पर जरा चापलूसी किए हैं। चापलूसी क्या किए हैं? आपने 1/√x को a माना है और 1/√y को आपने b माना है सर। इसीलिए आप क्या करने वाले हैं? 1/√x बराबर a का मान कितना आया है? 1/2। आप यहाँ 1/2 रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1/√y बराबर b का मान कितना आया है? तो 1/3 आया है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद यहां पर क्या होगा? तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूं समझिए 1/√x है, इसको पलटी मारिए तो ये कहेगा हम हूं पलटेंगे, पलट जाओ भाई, है ना। इसको पलटिए तो √x तो ये कहेगा हम हूं पलटेंगे, तो 2 ऊपर 1 नीचे नहीं लिखाता है। ठीक है, अब जरा सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा सर। गणित को कॉन्सेप्ट को समझना ना सर बड़ा आसान होता है। कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो बार बार जो बीच बीच में कभी कभी आप फंस जाते हैं वहां नहीं फंसिएगा। जैसे घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, शायद आपको याद होगा, मैं यहां पर बताने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए x² बराबर में अगर y लिखा हुआ है, ठीक है, x² बराबर में अगर y लिखा हुआ है तो अगर हम आपसे x का मान पूछें तो x का मान क्या होगा? ई जो स्क्वायर है ना बराबर के इस तरफ कूदेगा तो छतरी बना लेगा। क्या बना लेगा? छतरी। छतरी का मतलब इसको छतरी में बंद कर लेगा, यानी कि रूट बना लेगा। x² जो x² है ना उस तरफ जाएगा तो रूट बना लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ x² ना रह के अगर यहाँ पर रूट के अंदर x है और इस तरफ y है तो रूट अगर उधर जाता है तो क्या बनाएगा? स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्क्वायर बनाएगा। तो रूट उधर गया तो y के पावर 2 हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? याद रखिएगा, स्क्वायर पावर को अगर बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर पावर रूट बनाता है, वही रूट को ले जाएंगे तो स्क्वायर बनाता है। बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ पर रूट है, इसकी तरफ जाएगा तो स्क्वायर जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 4। बात को समझ गए आप? उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, इसको पलटिएगा तो ये कहेगा हम हूं पलटेंगे, पलट दीजिए। y बराबर आप लिखेंगे, रूट इधर जाएगा तो 3 के पावर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और इस तरीके से अगर आप y का मान निकालना चाहते हैं 3 तिहाई कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, है कि नहीं? y का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और x का मान आपका कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। और यही हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसके हिसाब आपको समझ में आए होंगे। हो सकता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, तो YouTube की तरफ से सर एक फीचर दी जाती है कि आप वीडियो को स्लो मोशन करके भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं ऐसा मान सकता हूं कि हमारे द्वारा जो बताई गई कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप यहां से कुछ सीख पाते हैं। अगर वीडियो प्यारा लगता है, अच्छा लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्दी अगले वीडियो में इसके तीसरे प्रश्न को लेकर, ठीक है। चूंकि इसी में मैं बता सकता था लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलेंगे हम आपके साथ जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।